से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और हम जो क्वेश्चन आंसर कर रहे थे निर्धनता एक चुनौती के, उसका पार्ट 2 बनाया, आज पार्ट 3 बनाने हम जा रहे हैं। और इस प्रकार से इस बार मैंने आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की है, पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व करवाऊंगी, एक भी छूटेगा नहीं, है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 तक सेकंड वीडियो में बनाया था, क्वेश्चन नंबर 8 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 था सरकारी रणनीतियों की चर्चा। आप अपनी बुक उठाएं, उसमें दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8 है निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति पर चर्चा करें, यानी गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी रही प्रेजेंट में, कैसे उन्होंने निर्धनता को दूर करने के उपाय किए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, परियोजनाएं, जिनके माध्यम से वो रोजगार उपलब्ध कराते हैं और लोगों को रोजगार देते हैं। रोजगार मिलेगा तो निर्धनता, गरीबी दूर होगी, है ना। और इसी प्रकार से सस्ती दर पर उनको अन्न उपलब्ध कराते हैं, अनाज उपलब्ध कराते हैं, तेल उपलब्ध कराते हैं, है ना। मुफ्त शिक्षा तो हमारे यहाँ है ही सही, और रोजगार के अवसरों में तो सभी को समानता है अगर वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके अकॉर्डिंग यह मुख्यतः 2 कारकों पर आधारित है, यानी गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटेजी है वो 2 कारकों पर आधारित है। पहला तो है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। इसका क्या मतलब हुआ? आर्थिक समृद्धि, यानी इकोनॉमिकल डेवलप जब हम होंगे तो फिर निर्धनता ऑटोमेटिक खत्म होगी। तो पहला जोर उन्होंने आर्थिक समृद्धि के प्रोत्साहन को दिया है। इसमें क्या है कि विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो डेवलपमेंट हमारी ग्रोथ रेट है वो ऊपर बढ़ी है और निर्धनता घटी है। स्वाभाविक है, जब पैसा आएगा तो गरीबी नीचे जाएगी, है ना। तो 1980 के दशक से भारत की आर्थिक समृद्धि दर जो है विश्व में सर्वाधिक रही है। जो ग्रोथ रेट है वो वर्ल्ड में बहुत ज्यादा रही है ना, इंडिया की। तो 1970 के 3.5 से बढ़कर 1980 और 1990 में इसकी जो रेट है वो 6% तक पहुंच गई है। यानी 1970 में जो आर्थिक विकास दर थी हमारी वो 3.5% यानी 3.5% थी, वो 80 और 90 में 6% तक पहुंच गई है ना। जस्ट डबल लगभग उसमें इंक्रीज हुआ है। तो इस प्रकार से निर्धनता को कमी आई है और आर्थिक समृद्धि दर बढ़ी, ठीक है। दूसरा जो उसका कार्यक्रम है, रणनीति स्ट्रेटेजी है, वो लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। लक्षित मतलब एक टारगेट करके कि भाई इतने समय में हम जो, जैसे होता है ना कि अभी 3.5 है तो अगले 5 सालों में हमको इसको 5% तक ले जाना है। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए कुछ प्लान करते हैं, है ना। 5 साल की जो हमारी परियोजनाएं हैं, हमारी जो है ना एक 5 पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं, है ना, उनके माध्यम से लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं कि ऐसे करके हम अपनी जो निर्धनता दर है उसमें कमी लाएंगे और विकास दर को ऊपर लाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने ये किया। दूसरा, लक्षित निर्धनता कार्यक्रम में कौन कौन से हैं? बहुत सारी परियोजनाएं चली, जैसे कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कहा जाता है, 2005 में आया था। इसके माध्यम से उन्होंने जो है निर्धनता में कमी लाई, क्योंकि 100 दिन का रोजगार गांव में ही मिलता है तो व्यक्ति को कम से कम 100 दिन का तो मिलेगा ही एक परिवार में, है ना। तो ये दूसरा है NREGA, SGSY, PMGY प्रधानमंत्री रोजगार योजना, AAY यानी अंत्योदय योजना। इनके माध्यम से उन्होंने सस्ते दर पर अन्न उपलब्ध कराया है, रोजगार उपलब्ध कराया है ना। और इस प्रकार से वो ऋण देते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये इनके कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से इन्होंने निर्धनता को कम किया, ठीक है। तो ये तो था। अगला जो है इसका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है 9 में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट है का करके है, मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं। खा है, निर्धनों में सबसे अधिक निर्धन कौन है। और गा है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं बताइए। यानी 3 इसके अंदर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानव निर्धनता क्या है ना, इसका आंसर देंगे। तो मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ हमने लिखा है मानव निर्धनता केवल आय की कमी तक सीमित नहीं है। यानी केवल ऐसा नहीं है कि आय की कमी है यही मानव निर्धनता का एक पैमाना है, ठीक है। इसका अर्थ है सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अवसरों का उचित स्तर ना मिलना,
यानी उनको वो लेवल नहीं मिल पाता है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अनपढ़ता, रोजगार के स्तर में कमी, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं न मिल पाना, ये भी निर्धनता के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, जाति व लिंग आधारित भेद निर्धनता के कारक हैं। जातिगत भेदभाव के कारण उनको अवसरों में कमी रहती है। इसी प्रकार महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कहीं ना कहीं विकास की कमी रहती है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसमें पूछा गया है कि समाज में अति निर्धन किसे माना गया है? अति निर्धन। तो अति निर्धन में आपको पता होगा, हम बार बार रिपीट कर चुके हैं। अभी सेकंड वीडियो में भी इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जब लॉन्ग क्वेश्चन हम लिख रहे थे तब उसमें आपको बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का खा, क्वेश्चन नंबर 9 का जो खा है उसका आंसर है अति निर्धन उन लोगों को माना जाता है, उन लोगों को माना जाता है जिनके पास परिवार में उपलब्ध संसाधन नहीं पहुंच पाते। जैसे किसको होता है? जैसे महिलाएं यानी परिवार की जो औरतें हैं वो, उनको। ठीक है, दूसरा है वृद्धजन, बूढ़े लोग जो हैं, वृद्धजन, परिवार के वृद्धजन, है ना। तीसरा है बालिकाएं या बच्चियां। क्या होता है कि ये लोग बहुत अधिक जो गरीब लोग होते हैं उनके पास सभी को बराबर तो उपलब्ध नहीं करा सकते खाने के लिए। हम पोषण की बात कर रहे हैं, तो जैसे दूध है तो किसी एक व्यक्ति को मिलता है, इस घर का बड़ा बेटा है या जो कमाने के लायक हो गए, उन लोगों को अच्छा भरपेट भोजन दिया जाता है पौष्टिक, जिससे कि वो अधिक काम कर सके और घर में कमाई ला सके। और इसी प्रकार से पढ़ाई भी, भले ही फ्री मुफ्त शिक्षा है, लेकिन फिर भी घर के एक आध ही बच्चे को पढ़ाया जाता है, बाकी सब जो है अपने परिवार के अन्य बच्चों की देखभाल में लगे रहते हैं, खासकर लड़कियां। उन्होंने कहा भाई को खिलाएंगी, अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख करेंगी, माँ बाप जब घर से बाहर मजदूरी के लिए निकल जाते हैं। इसी प्रकार से जो वृद्धजन है उनके बारे में भी कहा जाता है कि ये इनको अधिक देंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको कोई काम करना नहीं है, तो उनको भी वो सारी सुविधाएं जो परिवार में मौजूद होने के बाद भी नहीं पहुंचाई जाए, क्योंकि सबको नहीं दे सकते, वो इतना उनके पास पैसा नहीं होता है ना। तो ये लोग जो है अति निर्धन में माने जाते हैं। उन लोगों को माना जाता है जिनके पास परिवार में उपलब्ध संसाधन नहीं पहुंच पाते, जैसे कि महिलाएं, वृद्धजन और बालिकाएं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9 का गा, ये है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की विशेषताएं बतानी है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे विशेषताओं में। ठीक है, नंबर 1, यह सितंबर 2005 से लागू है। ठीक है, नंबर 2 है, इसमें प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक रजिस्टर्ड या पंजीकृत बोलते हैं इसको, परिवार के एक व्यक्ति को, कम से कम एक व्यक्ति को, है ना, कम से कम एक व्यक्ति को 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। रोजगार की गारंटी दी जाती है। ठीक है, इसमें कम से कम 100 डेज का तो उनको काम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चाहे उस घर में जवान व्यक्ति ना हो, भले बूढ़े हों या महिलाएं हों। ठीक है, तीसरा है, इसमें 1/3, है ना,
इसमें जो है महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया है ना। इस योजना में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है। 1/3 महिलाओं को, यानी जब ये योजना के अंतर्गत कार्य होगा तो उसमें कम से कम 1/3 महिलाएं लगाई जाएंगी काम पर, है ना। आरक्षण प्रदान है, ठीक है। और यदि इसमें वो नहीं मिलता है, यानी 100 दिन का काम नहीं मिलता है, लगभग 15 दिन तक उनको जब काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। जब 15 दिन तक लगातार काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है ना, दिया जाता है। तो जब उनको लगातार अगर 15 दिन तक कोई काम नहीं मिलता, मान लो परियोजना नहीं चल रही है, काम नहीं चल रहा है किसी कारणवश, तो उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। और ये बेरोजगारी भत्ता उन 100 दिन में इंक्लूड है। मान लो उनको 10 दिन का बेरोजगारी भत्ता दिया तो अगले उनको 90 दिन का फिर काम मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी भत्ता भी मिल रहा है और उसके अलावा उनको आप 100 दिन का काम भी, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसकी जो 5वीं है, वैसे तो विशेषताएं यही है, इसके अलावा बहुत बड़ा है ये तो, लेकिन फिर भी हम इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ बताएंगे। 5 नंबर पे इसकी विशेषता देखेंगे। यह योजना प्रारंभ में केवल 200 जिलों में लागू की गई, परंतु बाद में पूरे यह योजना केवल 200 जिलों में लागू की गई थी पहले, लेकिन बाद में ही पूरे 600 जिलों में जो है लागू की गई। तो इस प्रकार से ये रोजगार गारंटी योजना वर्तमान में बहुत से लोगों को रोजगार प्रदान करती है। तो ये हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ। इसके साथ ही इस अध्याय के सारे क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हुए। तो बताएं कैसा लगा, कि आगे भी मैं ऐसे पार्ट में बनाऊं या फिर आपको पहले जैसे कराते थे वैसे ही एक बार में। लेकिन एक बार में अगर करवाएंगे तो केवल कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कंप्लीट करा सकती हूँ। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद आपका।